नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज है सावन का पहला सोमवार। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, लेकिन जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज ये दिन है। और दोस्तों, सावन के महीने में आप घर में क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भी वृक्षारोपण करते हैं, पौधे लगाते हैं और पुण्य कमाते हैं। क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि अगर आपने इस मौसम में पौधे लगा दिए तो आगे आने वाला जो टाइम है ना, वो पौधों के लिए वैसे ही परफेक्ट होगा। और फिर जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो नीचे तक जाकर अच्छे से सरवाइव कर जाती हैं और फिर प्लांट के खराब होने के भी चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जैसे कि तेज गर्मी से, तेज धूप से अब जैसे थोड़ी सी पौधों को राहत मिलती है बरसात के पानी में दोस्तों, वैसे ही मैजिक होता है। तो पौधों के उगने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस कारण से भी इस टाइम पौधे इसलिए लगवाते हैं कि सरवाइव करने के जो उनके चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइम। तो लेकिन आज का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि आप नर्सरी से इस टाइम प्लांट ला रहे होगे। और इस मौसम में दोस्तों सभी लोग सोचते हैं कि मैं नए नए प्लांट लाऊं, लगाऊं। और बरसात के मौसम में सबको यकीन भी होता है कि प्लांट चल जाएंगे। कुछ लोगों का जो शौक है वो थोड़ा सा और हायर हो जाता है। वो कटिंग से ही पौधे उगा लेते हैं। लेकिन कुछ को जैसे नहीं उगानी आती ना, जैसे वो बिगिनर है, तो वो शुरुआत पहले नर्सरी से ही करते हैं। देखो, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों कि नर्सरी से हम पौधा लाएं तो खराब हो जाता है, चलता नहीं है। तो आज वही बातें करेंगे कि कई बार जो हमारे लोग हैं वो आपको गलत भी बोल देते हैं। और कुछ ऐसी बातें वो आपको नहीं बताते जिससे कि आपका पौधा अच्छे से चले। इससे क्या होती है, उनकी मार्केटिंग होती है। अगर सारे ठीक ठाक चल गए तो वही उनके पास जाएगा कौन। और ये दोस्तों जो मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ ये मैंने कटिंग से उगा रखे हैं। लेकिन चलो, मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ गार्डन की, उसको देखते देखते आप मेरी बातों पे जरा ध्यान देते जाना। तो चलिए चलते हैं नर्सरी में और लेते हैं वहां से पौधे। वैसे इमेजिन कर लो। तो सबसे पहले दोस्तों, नर्सरी वाले आपको बिल्कुल कभी नहीं बताएंगे कि ये प्लांट आपको कहाँ रखना है। वैसे ही आप देख लोगे इंडोर है, आउटडोर है। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं दोस्तों जो कि गर्मी में बहुत सुंदर चलते हैं, धूप में चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो कहीं भी आपको कि आप इसको धूप में प्लेस कर देना, रख देना, तो कभी मत करना। ये सारे सनशाइन वाले प्लांट हैं और पक्के हो गए। अब ये प्लांट, इनकी जड़ें अच्छी रम चुकी हैं। लेकिन जब भी आप नया पौधा लाओ तो एकदम से उसको धूप में लाके मत रखना। सेकंड बात, जिस भी पॉली बैग में या कट्टे में या किसी भी चीज में आपका पौधा लगा हुआ हो, वो आपको कहेंगे कि इसको ऐसे एज इट इज लगा देना। तो एज इट इज उनके वहां तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनका एरिया जो होता है कच्चा होता है और उनको बेचना है। अगर वो प्लांट अगर वो निकाल निकाल के लगाएंगे, वो इतनी जड़ें बना लेगा तो देखो निकालना, डी रूट करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो पॉलीथीन को ही ऐसे की ऐसे रख देते हैं। और वैसे ही उनका एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है। हमारे यहाँ से फर्शों से, गर्माट से ठंडे इलाके होते हैं उनके, खेत से वाले। और मेन तो कच्चा ही होता है वो एरिया, तो इतना पौधों का खराब होने का उनका खतरा नहीं होता और बिल्कुल भी नहीं होता। और मेन तो उनकी सेल होती रहती है। लेकिन दोस्तों, जब हम घर पे लाके पौधा लगाते हैं ना, तो हमें हमेशा जिस भी चीज में वो लगा हुआ है वो चीज हटानी होगी, तब हमें पौधा लगाना होगा, चाहे वो आपको कितना ही कहे। आप कहोगे भी ना मैं पीछे ले गई थी और खराब हो गया, वो यही कहेंगे कि आपने हटा दिया होगी थैली और लगाया होगा तो इसलिए खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ दिन तक आपने उस प्लांट को लाके अपने और प्लांट्स के साथ रखना है। जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं ऐसे, नीचे अगर आपके जगह है तो पौधे को लाके यहाँ रख दो कुछ दिन के लिए, ताकि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट में सेट हो जाए। और फिर जैसे ही आपको लगे आज मौसम परफेक्ट है, या बरसात जैसे चली रही है अब कि बारिश आने वाली है, या बरसात से का मौसम हो रहा है, तब आप उसको लगा सकते हो। और बारिश का मौसम भी ना हो, आप किसी और टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तब भी आपने शाम के वक्त ही पौधा लगाना है। 5-6 बजे के टाइम लगा दो, पानी देके छोड़ दो, तो सुबह तक दोस्तों वो सेट हो जाता है पौधा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने एकदम से उसको सनलाइट में नहीं रखना है। चाहे आपने शाम को भी लगाया है तब भी आपने उसको हफ्ता 10 दिन आउटडोर एरिया में रखना है, जो कि शेड वाला या कवर वाला एरिया हो। और पौधों के साथ ग्रुप बना के उनको ऐसे बीच में घुसा के रख देना है। और फिर आप देखोगे थोड़ी थोड़ी दिनों बाद वो पौधा सरवाइव करने लगेगा, अच्छे से ग्रो करने लगेगा। यही तरीका दोस्तों आपने कटिंग लगाते वक्त अपनाना है। जिसको कटिंग लगानी आती है तो इसी तरह से आप कटिंग लगाना।
और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमारे लोग गलती कर देते हैं, कई बार आप घर में भी पौधा लगवाते होगे तो वो क्या करते हैं, सीधा आपके गार्डन सॉइल लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं पौधे को। अब कई बार तो ड्रेनेज होल वो बंद कर देते हैं और कई बार ऐसा बंद कर देते हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये भी आपने खड़े होके चेक करना है। और हो सके तो दोस्तों किसी ठीकरी या मतलब किसी भी स्टोन के बजाय आप अगर नीचे की तरफ ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए कोई कपड़ा यूज करोगे ना, इससे आपके फर्श भी गंदे नहीं होंगे और दूसरा आपका ड्रेनेज होल बंद होने के भी चांसेस कम होंगे। क्योंकि छन के एक तो मट्टी से पानी बाहर की तरफ निकलेगा जिससे कि आपका ड्रेनेज होल बंद नहीं होगा, और एक मॉइस्ट सा मतलब थोड़ा सा नीचे बेस की तरफ बना रहेगा। अगर आप टॉवल वगैरह का कपड़ा या कोई वूलन का क्लॉथ आपका पुराना पड़ा हुआ है वो उससे आप ड्रेनेज होल कवर करते हैं तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, कुछ देर मॉइस्चर भी होल्ड रहेगा और दूसरा छन के उस ड्रेनेज होल से मट्टी भी नहीं जाएगी जिससे कि आपके फर्श भी गंदे नहीं होंगे। और दूसरा दोस्तों, हम जब पौधों की सोइल बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, बहुत अच्छी सोइल बनाते हैं। हम भी नहीं चाहते कि वो ड्रेनेज होल से निकल के बाहर हो, बस हमें तो पौधों को मॉइस्ट करना होता है जो कि पानी देने से हो जाता है। और ड्रेनेज होल रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि पानी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो आपकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपने ध्यान देना है थोड़ा सा। और एक और बड़ी बात दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि फंगल अटैक वगैरह हो जाता है या हम नर्सरी से ही पौधा लाते हैं तो उसमें फंगस होती है, और लेकिन हमें वो पौधा अच्छा लग रहा होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं हम इसको चेंज करेंगे ना मट्टी वगैरह को तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो शुरुआत में ही जब आप गमले में आप पौधा लगा रहे हो या क्यारी में लगा रहे हो ना, तो आपने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट उस सॉइल में मिला देने हैं जो कि एज ए फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का काम करेंगे, और वो भी ऑर्गेनिकली। और वो गुण किस किस चीज में है, देखो दोस्तों हमारे घर में ही है वो सारी चीजें। थोड़ी सी आप हल्दी मिक्स कर सकते हैं उस सोइल में, दालचीनी का पाउडर मिक्स कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर जिसको बोल देते हैं, पाउडर भी नहीं है तो स्टिक आप एक डाल दीजिए नीचे की तरफ मट्टी में। इससे क्या होगा, जो छोटे मोटे जीव जंतु होंगे जो पौधों को खराब कर देते हैं, रूट्स को खा जाते हैं, तो अगर वो नर्सरी से भी आपके घर में आए होंगे ना तो भी वो पौधों को खराब नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। और थर्ड बात दोस्तों, पौधों के न्यूट्रिशन को भी देखते हुए और उनकी ट्रीटमेंट को भी देखते हुए, अगर आप लगाते वक्त ही ब्लैक पेपर पाउडर डाल के थोड़ा सोइल में तब लगाते हो ना, तो वो एक हल्की खुराक का काम भी करता है, उसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूसरा वो तीनों तरह का काम करेगा, फंजीसाइड का भी, इंसेक्टिसाइड का भी, पेस्टिसाइड का भी। तो इस तरीके से अगर आप अपना पौधा लगाते हो नर्सरी से लाने के बाद, या आप किसी कटिंग को भी, लगी हुई कटिंग को भी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मैं मान लू ये अब इतने सारे मैंने कटिंग से पौधे उगाए थे, अगर मुझे लग रहा है गमले का साइज छोटा, मैं अगर इसको रिप्लेस करती हूँ तो भी मैं अगर चीजें मिला के लगाती हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा पौधों के लिए, और पौधे तेजी से ही बढ़ेंगे और एक खुराक का काम भी करेंगी ये चीजें। और इस मौसम में दोस्तों आप कोलियस की कटिंग भी नर्सरी से ला सकते हो, क्रोटोन्स की कटिंग ला सकते हो अगर आपका माली अच्छा है, जान पहचान वाला है, अगर वो देने में कोई दिक्कत नहीं मानता तो इस तरह से आप उससे अगर आप इतने सारे प्लांट्स ले रहे हो तो देखो ये 2-4 कटिंग लेने में तो कोई ऐसी आफत की बात नहीं है ना। आप कैक्टस की भी कोई कटिंग ले सकते हो, उससे कोलियस की ला सकते हो, अच्छी अच्छी क्रोटोन्स की। और दोस्तों जो अच्छे माली होते हैं ना वो दे देते हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का पता होता है कि जहां से मैंने कट किया है ना वहां से डबल ब्रांचेस निकल जाएंगी, और जो हमारा कस्टमर है वो भी भाई सेटिस्फाई होके जा रहा है। हम इतनी कंजूसी भी नहीं दिखा रहे कि भाई जो आपने चीज ली है वही दे रहे हैं। और ये तो दोस्तों प्रकृति है, फैलाने से ही फैलती है, कहीं ना कहीं से तो देखो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कटिंग लेनी पड़ेगी, सीड्स लेने पड़ेंगे, कुछ पौधे लेने पड़ेंगे, और लगाने के मीडियम भी हमें अरेंज करने पड़ेंगे, चाहे घर से करें या बाहर से करें। तो ये सारी चीजें देखो गार्डनिंग से जुड़ी हुई हैं। ये हर गार्डनर को पता होता है इन चीजों के बारे में, जो ट्रू गार्डनर है उनको बिल्कुल नॉलेज होती है इस चीज के बारे में कि अगर मैं प्लांट लगा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या कंडीशन इसको प्रोवाइड करनी है, और किस तरह के मीडियम में मैं इसको लगा रहा हूँ, और किस तरह का मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ उस प्लांट को लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें भी देखो आपने ध्यान देनी है बिना किसी के बहकावे में आने के, क्योंकि दोस्तों नर्सरी में जाते हो ना उनके पास तो बहुत सारा सामान होता है, कुछ भी आपको कह के वो दे सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप ऑर्गेनिक चीजों पे ही जाओ। घर से भी बहुत सारी चीजों का जुगाड़ हो जाता है,
और मल्चिंग के लिए भी दोस्तों, अब वैसे गर्मी तो है नहीं, इतनी इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मल्चिंग के लिए भी आप स्टोन्स का नेचुरल यूज कर सकते हो, घर से छिलके निकलते हैं लहसुन वगैरह के, वो डाल सकते हो। और बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसे हम छानते हैं, जैसे चने के छिलके हो गए वो हम छानते हैं, मूंगफली के छिलके छान देते हैं, है ना, हम जब हटाते हैं उसको। तो आप इन चीजों को मत फेंका करो, इनको सीधा अपने गार्डन में डाला करो। और भी कुछ नहीं होगा तो ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, कुछ ना कुछ तो इनका असर होगा ही होगा पौधों के ऊपर, अच्छा है ना। आपके लिए तो वेस्ट है, लेकिन पौधों के लिए ये बेस्ट है। तो दोस्तों यही छोटी मोटी बातें मुझे ध्यान में आ रही थी कि नर्सरी से अगर आप पौधे लाओ तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्लांट हेल्दी होना चाहिए। किसी भी तरह की बात में ना आए बगैर कि कई बार माली कह देते हैं अरे नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, तो पत्ते से पत्ता टच हो गया, ये हो गया। और कई बार दोस्तों इन्फेक्शन आके घर में ज्यादा बढ़ जाता है, हमें ट्रीटमेंट भी नहीं पता होता उसका। और अब ट्रीटमेंट के लिए भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस मौसम में ना मिलीबग्स का अटैक बहुत ज्यादा होता है, हिबिस्कस वगैरह पे, आपके तुलसा जी पे, और फूलों वाले पौधे पे जितने भी मतलब गार्डन में लगे हों, तो उन पे ना एक डर सा रहता है, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये बड़ा मॉइस्ट होता है, ह्यूमिडिटी वाला, वार्म एंड ह्यूमिड। और यही मौसम दोस्तों इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को बड़ा पसंद होता है। आप खुद भी घर में देख रहे होंगे, गर्मी में मच्छर नहीं थे, अब छोटे छोटे मच्छर पैदा होने लगे हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, कुछ इंसेक्ट जो हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे ना वो प्लांट को खराब करते चले जाते हैं। तो ये माली लोग क्या करते हैं, हम तो देखो जैसे लिक्विड हमारे पास सोप्स वगैरह है, डिश वॉश है, इनको पानी में घोल के डाल सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैं पूछती भी रहती हूँ, तो ये लोग ना कैरोसिन वगैरह यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, रात को ना थोड़ा सा कैरोसिन, ये समझो 10-12 बूंदे 1 लीटर पानी में घोल के रख देते हैं रात को, शेक करके, और वो स्प्रे करके मार देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि पौधे आपके सेफ रहते हैं। और मिलीबग्स वगैरह का, स्पाइडर का जो अटैक होता है ना, इसकी स्मेल से सारे के सारे मर भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं, जो भी होता होगा, लेकिन आपका प्लांट जो है इन्फेक्शन से वो फ्री हो जाता है। ये भी आप उपाय कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह का ऑयल घर पे पड़ा हो तो। नहीं तो भाई आप फिर घर से जुगाड़ कर सकते हो, जो मैं बता रही हूँ लिक्विड का आपको, तो वो भी आप बोतल में शेक करके थोड़ा सा वो मिक्स करके, थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर लेना जिसकी की पंजेंट स्मेल हो। वो आपका सरसों का तेल भी हो सकता है, या थोड़ा सा तारपीन का तेल हल्का सा मिक्स कर लो। तो ये चीजें मिक्स करके भी आप पौधों पे स्प्रे करोगे तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन अगर होना शुरू होगा ना तो वो खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट बात दोस्तों यही है कि जब भी आप पौधे लेते हो, नीचे ऊपर पत्ती को हटा के देखा करो। कई बार ऐसा होता है कि पत्ते के ऊपर की तरफ ना हमें इन्फेक्शन नहीं दिखाई देता, लेकिन नीचे की तरफ जो है कीटाणु अपना घर बना चुके होते हैं। तो वो एक आधी पत्ती ना उलट के भी देख लिया करो कि इस पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। और घर आके फिर आप इस तरह का स्प्रे मार सकते हो, या उससे पूछ भी सकते हो अब क्या करूं इसका, देखिए तो खराब है। तो ये थोड़ी सी सावधानी है इस टाइम, आप अगर नर्सरी से पौधे लेके आते हो तो जरूर करना, क्योंकि बरसात का मौसम है दोस्तों, नर्सरी वालों के भी ऐसे पौधे रखे होते हैं। और मतलब इस टाइम पौधे लगाने का मौसम चल भी रहा है, और आप बड़े शौक करके पौधा लाते हो, और पता नहीं दोस्तों कौन सी ऐसी छोटी सी गलती हो जाए जिससे कि हमारे प्लांट हरे भरे खराब हो जाए। खाली वही प्लांट खराब नहीं होगा, अगर आप उसको गार्डन में लाके रख देते हो ना तो और प्लांट को भी लेके मरेगा वो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ दिन तक ना उस प्लांट को अपने गार्डन में रखा करो, साइड में रख दिया करो, चेक किया करो उसको ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि अच्छे से ग्रो हो रहा है ये, तो जिस दिन मौसम बढ़िया हो अपना, अब तो वैसे ही बरसात का मौसम, उसको अपना ट्रांसफर कर दो जिस भी गमले में आपने करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चाहे आपका पौधा कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये मत सोचना कि मैं इसको छोटे से पौधे को इतने बड़े गमले में लगा दूं, क्योंकि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना सॉइल की और मॉइस्चर की, उतनी ही वो एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज ज्यादा बड़े गमले में आप छोटा पौधा लगा दोगे तो वो देखो सरवाइव नहीं करेगा, वो थोड़े दिनों बाद खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको इतने मॉइस्चर की जरूरत ही नहीं है। और बहुत बड़ा पौधा है वो आप छोटे से गमले में लगा रहे हो, वो भी नहीं बेचारा बर्दाश्त करेगा, कहेगा इतना बड़ा मैं पौधा और ये छोटे से में लगा दिया। तो उस हिसाब से आपने पौधा लगाना है, वो मुझे नहीं पता आपका क्या साइज होगा। तो बस आज का वीडियो इसी बात पे था कि आप सब लोग अब नर्सरी में जा रहे हो पौधे लेने के लिए, कटिंग लगा रहे हो, तो सावधानी से आप पौधे लेके आना, अच्छे से लगाना उनको, इन बातों का ध्यान रख के, तो जरूर आपके पौधे अच्छे से चलेंगे, और खूब आपके गार्डन में फूल खिलेंगे और प्लांट आपके खूब सुंदर लगेंगे। और बरसात का पानी तो वैसे ही मैजिक का काम करेगा। तो उम्मीद है आज
की जो मैंने प्रिकॉशंस दी हैं आपको नर्सरी से पौधे लाने के बारे में, और माली लोग जो करते हैं, शायद आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, आपको क्या पता ही हो सारी बातें। तो बस दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को एंड इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहें और अपना और घर और गार्डन और ज्यादा हरा भरा बनाएं। थैंक यू।